बिकम इंग्लिश चैंपियन यूट्यूब चैनल पर आप सबका एक बार फिर से स्वागत है। माय नेम इज़ अंकुश और आज हम बहुत ही शानदार न्यूज़ पढ़ने वाले हैं और इस न्यूज़ के थ्रू हम लोग इम्प्रूव करेंगे अपनी इंग्लिश ग्रामर को, वोकेबलरी को एंड रीडिंग स्किल को। तो इस न्यूज़ में आपको पॉलिटिकल साइंस जो है उससे रिलेटेड काफ़ी वर्ड मिलने वाले हैं। मैं आपको एक्सप्लेन भी करूँगा जिससे आपकी जनरल अवेयरनेस भी इम्प्रूव होगी। तो शुरू करते हैं आज की वीडियो को पूरा देखना, पसंद आए तो कमेंट कीजिएगा। अगर आपने सब्सक्राइब अभी तक नहीं किया चैनल को तो सब्सक्राइब भी जरूर कर लें। तो देखो, सबसे पहले हमारी हेडलाइन, गवर्नर्स को हिंदी में बोलते हैं राज्यपाल। जो ये राज्यपाल हैं, कैन नॉट सिट, ये बैठ नहीं सकते हैं। किस पर? ओवर बिल्स, विधेयकों पर। बिल्स पे बैठने का वो मतलब नहीं है कि उसके ऊपर बैठ के चढ़ के। इसका मतलब है कि जो बिल्स पास होते हैं पार्लियामेंट में या विधानसभा में तो उनको रोक के नहीं रख सकते हैं, ये मतलब है इसका। ठीक है, तो जो राज्यपाल है वो विधेयकों पर बैठ नहीं सकते हैं एंडलेसली, अंतहीन रूप से। मतलब जितना देर वो चाहे तब तक, 1 साल, 2 साल, 3 साल, 10 साल, 50 साल, तो एंडलेसली वो ऐसे नहीं बैठ सकते हैं। इसको डिले नहीं कर सकते हैं किसी भी बिल्स को गवर्नर्स। क्लियर हुआ? सुप्रीम कोर्ट जजेस, तो ये सुप्रीम कोर्ट के जजेस ने कहा। अभी ये तो देखो पढ़ने में तो आसान सा लग रहा है, बट बहुत लोगों को यही नहीं पता गवर्नर कौन होता है। मैं आपको थोड़ा सा बता देता हूँ, पॉलिटिकल साइंस भी थोड़ी इंप्रूव हो जाएगी। वैसे तो मैं नॉन मेडिकल का स्टूडेंट हूँ, एरोनॉटिकल इंजीनियर हूँ, बट स्टिल पॉलिटिकल साइंस भी थोड़ी सी बता देता हूँ। गवर्नर होता है राज्यपाल। राज्यपाल होता कौन है? एक जो स्टेट होती है उसका कॉन्स्टिट्यूशनल हेड होता है, मतलब संवैधानिक प्रमुख, जिसके पास सबसे ज़्यादा पावर होती है एक स्टेट में कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग, तो उसको गवर्नर बोलते हैं। ठीक है, सिंपल सा याद रख लो कि जो एक स्टेट है उसका जो कॉन्स्टिट्यूशनल हेड है, संवैधानिक प्रमुख, यानी कि जो हेड हो, प्रमुख हो कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग, संविधान के अकॉर्डिंग, उसको बोलते हैं गवर्नर। और इसका काम क्या होता है? जो सरकार के जितने भी काम काज होते हैं, ठीक है, तो उनमें थोड़ा अपना असिस्टेंस देना, उसमें हेल्प करना। ठीक है, और ये गवर्नर जो होता है ना, इसको लोग नहीं चुनते हैं, इसको प्रेसिडेंट चुनता है। लोग किसको चुनते हैं? एमएलएस को, सीएम्स को, पीएम्स को, इनको चुनते हैं। ठीक है, इनको चुनते हैं। गवर्नर्स जो है इसको प्रेसिडेंट चुनता है, और प्रेसिडेंट इसलिए चुनता है इनको ताकि ये जो सरकार के कामकाज है उनमें स्पीड से काम कर सके। ठीक है, ये मंजूरी देता है बिल्स पर। कोई भी बिल आएगा ना, कोई भी बिल पास होता है तो उस पर जब तक गवर्नर साइन नहीं करेगा तब तक वो बिल मान्य नहीं होता है। तो ये इसका फंक्शन होता है। ठीक है, अब समझ में आया? तो आप कहोगे पॉलिटिकल साइंस पढ़ाने लग गए। देखो, ये न्यूज़पेपर में ऐसे ऐसे वर्ड बार बार आएंगे तो एक बार समझ लोगे तो बड़ा आसान लगेगा। दूसरा वर्ड है बिल्स, हिंदी में बोलते हैं विधेयक। इसको तो एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं है। तीसरा वर्ड है एंडलेसली, अंतहीन रूप से। ठीक है, जिसका कोई अंत ही ना हो। अभी आओ सब हेडिंग की तरफ, वेरी इंपॉर्टेंट सब हेडिंग। यहाँ लिखा है 3 जजेस, 3 जजेस जो हैं से, इन्होंने कहा। ये सब्जेक्ट हो गया, ये वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। ये हमारी सब हेडिंग है इसलिए प्रेजेंट इंडेफिनिट में लिखी है, हिंदी आप पास्ट में निकाल सकते हो। तो इन्होंने 3 जजेस ने कहा दैट की, क्या कहा इन्होंने? गवर्नर्स कुड नाइदर डिले, जो राज्यपाल है वो ना तो डिले कर सकता है। अब देखो, नाइदर आ रहा है तो नोर भी आना चाहिए, ये आ रहा है नोर। नाइदर के बाद वर्ब लगी है तो नोर के बाद भी वर्ब होनी चाहिए। यहाँ पे देखो इम्पीड, बाकी सब भूल जाओ, अभी सिर्फ इतना पढ़ो। गवर्नर्स कुड नाइदर डिले नोर इम्पीड। गवर्नर्स ना तो विलंब कर सकते हैं, ना तो टाल सकते हैं, और ना ही इम्पीड कर सकते हैं, मतलब बाधित कर सकते हैं, रोक सकते हैं। तो ये दोनों ही नहीं काम कर सकते, ना तो ये डिले कर सकते हैं, ना रोक सकते हैं, बाधा डाल सकते हैं। अब ये जो वर्ड है, पहला डिले, बड़ा नॉर्मल वर्ड है, विलंब करना, देरी करना। दूसरा वर्ड है इम्पीड, हमने ये वर्ड अभी दो न्यूज़ पहले भी पढ़ा था। इम्पीड वर्ब के रूप में, इम्पेडिमेंट भी था, बाधा रुकावट, वो नाउन की तरह, दोनों वर्ड हमने किए हुए हैं। और ये जो वर्ड है, आज की न्यूज़ में कोई भी नया वर्ड ऐड नहीं हुआ है। ये हमारी न्यूज़पेपर वोकैबलरी वाली PDF है। तो कल की न्यूज़ में हमने वर्ड ऐड करे थे
973 तक। तो इसमें आज मैंने कोई वर्ड ऐड नहीं करा क्योंकि न्यूज़ के अंदर नया वर्ड कोई भी नहीं है। ये जितने वर्ड आप देख रहे हो सभी पुराने हैं, इस पीडीएफ के अंदर गिवन है। और जो लोग नहीं जानते, मैं इंग्लिश ऑलरेडी सिखा चुका हूँ बेसिक टू एडवांस लेवल तक। अगर आपको मास्टरी अचीव करनी है इंग्लिश के अंदर तो आप डेफिनेटली मेरा कोर्स ज्वाइन करें। ये मेरी गारंटी है, एक भी रूल ऐसा नहीं होगा जो आपको समझ में ना आए या फिर आपके जो सर से उड़ जाता है, कभी भी नहीं उड़ेगा। आपको एक एक पॉइंट समझ में आएगा, बस सीखने की ज़रूरत है। तो जिसको सीखना है, मास्टर बनना है, वो ऐप डाउनलोड कर लेना, बिकम इंग्लिश चैम्पियन। लिंक दे रखा है नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। और ये सारी वोकैबलरी वाली पीडीएफ और मेरे टोटल वर्ड 4000 इसके अंदर गिवन है कोर्स में, तो ये आप जरूर करना। और सारी ग्रामर कवर है। तो वापस आओ, तो यहाँ पे कह रहे हैं गवर्नर, 3 जजेस ने कहा कि ये जो गवर्नर्स हैं ये ना तो डिले कर सकते हैं और ना ही रोक सकते हैं। किसको डिले नहीं कर सकते हैं? लेजिस्लेचर्स विजडम को। बहुत प्यारा वर्ड है, कईयों को यही मतलब नहीं समझ में आएगा। लेजिस्लेचर्स विजडम है क्या? विजडम का मतलब होता है ज्ञान, बुद्धिमता। लेजिस्लेचर का मतलब होता है विधानमंडल। ये जो विधानमंडल का ज्ञान है, विधानमंडल की बुद्धिमता है, या विधानमंडल के जो ये फैसले हैं, तो इनको डिले नहीं कर सकता है। अब कई लोगों को ये शायद लेजिस्लेचर का उतना अच्छे से नहीं पता, जितना मुझे पता है मैं बता देता हूँ। लेजिस्लेचर होता क्या है? लेजिस्लेशन भी आपने पढ़ा हुआ है, जो आप विधि निर्माण जिसको बोलते हैं, नियम कानून बनाना, उसको बोलते हैं लेजिस्लेशन। और लेजिस्लेशन से बना हुआ लेजिस्लेचर्स। अब ये जो लेजिस्लेचर है ना, ये है क्या? इसको सबसे पहले 2 हिस्सों में बांट दो। ये जो लेजिस्लेचर है ना, एक सेंटर के लेवल पे होता है, एक स्टेट के लेवल पे होता है। जो सेंटर के लेवल पर होता है ना, उसमें हमारे पास, इसको हम बोलते हैं पार्लियामेंट। समझ में आया? लेजिस्लेचर जो है सेंटर लेवल पर है, स्टेट लेवल पर है। सेंटर लेवल पर जो होता है इसको हम बोलते हैं पार्लियामेंट। पार्लियामेंट में भी 2 सदन होते हैं, जैसे कि लोकसभा, विधानसभा। ये समझ में आया? मतलब ये लोकसभा और राज्यसभा, ये 2, ठीक है। लोकसभा, राज्यसभा, ये आते हैं इस पार्लियामेंट के अंदर, जो सेंटर के अंदर है। तो एक लेजिस्लेटर का टाइप ये हो गया। दूसरा जो स्टेट लेवल पर होता है, इसमें क्या होता है, एक जो स्टेट्स होती हैं, उन स्टेट्स के अंदर, जो कुछ स्टेट्स हैं, सारी नहीं, कुछ स्टेट्स, तो उसमें एक संसद होता है जिसका नाम होता है लेजिस्लेटिव असेंबली, ठीक है, लेजिस्लेटिव असेंबली। तो ये जो कुछ स्टेट्स होती हैं वो इसको लेजिस्लेटिव असेंबली बोलती हैं। तो एक सदन होता है इसमें। ऐसे ही जो बाकी स्टेट्स रहेगी, तो उसके अंदर 2 सदन होते हैं। वो 2 सदन कौन कौन से होते हैं? एक होता है जिसको आप बोलते हैं विधानसभा, और एक होती है विधान परिषद। समझ में आया? तो पता नहीं समझ में आया कि नहीं, बट इन शॉर्ट समझ लो बस। लेजिस्लेचर जो है इसको बोलते हैं विधानमंडल, मतलब जो विधि को बनाते हैं। विधि मतलब नियम कानून बनाते हैं, जो बिल के अंदर रूल रेगुलेशन डालते हैं, उसको पास करते हैं, उसको बोलते हैं लेजिस्लेचर। तो एक सेंटर के लेवल पे मैंने बोला, और एक स्टेट के लेवल पे। सेंटर के लेवल पे पार्लियामेंट होती है, और पार्लियामेंट भी 2 तरह से डिवाइड है। इसमें 2 सदन है, एक राज्यसभा और अपना लोकसभा, लोकसभा राज्यसभा। ऐसी जो स्टेट है, इसमें कुछ ऐसे स्टेट्स हैं जिसमें लेजिस्लेटिव असेंबली होती है, यानी कि विधानसभा। कुछ ऐसे स्टेट्स होती हैं जिसमें 2 सदन होते हैं, और पहला है विधानसभा और विधान परिषद। तो इस तरह से ये ट्री बनता है, ठीक है। तो अब आपको समझ में आया होगा, लेजिस्लेचर का मतलब हो गया नियम कानून बनाने वाले। समझ में आया? और ये नियम कानून बनाने वाले कौन है? MLAs, MPs, ठीक है। तो जो ये MLAs, MPs हैं, तो इनकी जो विजडम है, जो विधानमंडल है, विधान बनाने वाले, नियम कानून बनाने वाले लोग, उनका जो बुद्धिमत्ता है, उनके जो फैसले हैं, उनको डिले नहीं कर सकता है गवर्नर्स। इनडेफिनेटली, मतलब अनिश्चित रूप से। अनिश्चित मतलब जो निश्चित ही नहीं है। निश्चित मतलब होएगा 2 महीने, 3 महीने, 15 दिन, 20 दिन। और इनडेफिनेटली अनिश्चित रूप से, मतलब जिसका कोई समय ही नहीं है कि कितना डिले कर रहे हो, यानी कि एंडलेसली। अब ये समझ में आ गया सारा आपको? इससे ईजी तो मैं एक्सप्लेन नहीं कर सकता हूँ, ठीक है। तो एक तो ये डिले नहीं कर सकता है,
अनिश्चित रूप से विधानमंडल के फैसलों को, और ना ही इम्पीड कर सकता है, ना ही रोक सकता है या बाधा डाल सकता है। किसमें? कॉन्स्टिट्यूशंस फंक्शनिंग, संविधान का जो कार्य है इसके अंदर। ये हो गया हमारा सेमीकोलन के बाद अगला पार्ट, ठीक है, और ये हमारा पहला पार्ट। अब इसका पूरा मतलब निकाल लो। 3 जजेस जो हैं उन्होंने कहा कि गवर्नर ना तो डिले कर सकता है अनिश्चित रूप से विधानमंडल के बुद्धिमत्ता को या फिर विधानमंडल के नियम कानूनों को या उसके फैसलों को, और ना ही संविधान का जो कार्य है उसमें हस्तक्षेप कर सकता है, उसको बाधित कर सकता है गवर्नर। आगे लिखा है तमिलनाडु सेज, तमिलनाडु ने कहा, अब ये प्रेजेंट इंडेफिनिट है सब हेडिंग में, तो तमिलनाडु ने क्या बोला? गवर्नर्स, जो गवर्नर्स हैं, कैन नॉट अज्यूम, वो अज्यूम नहीं कर सकते, वो मान नहीं सकते हैं। क्या नहीं मान सकते हैं? टू बी रॉयल्टी, कि वो रॉयल्टी है। रॉयल्टी का मतलब समझ रहे हो? जिसको आप शाही तेवर वाले बोलते हो, मतलब जिसके ठाट बाट हो, जो अपने आप को राजा की तरह समझता हो, जो अपना बहुत ही ज़्यादा रुतबा समझता हो, तो वो बोला गया रॉयल्टी। तो गवर्नर अपने आप को राजसी नहीं मान सकते हैं कि भाई हम तो राजा की तरह हैं, हमारा ही हुक्म चलेगा, तो ऐसा एज्यूम नहीं कर सकते हैं। इन अ रिपब्लिक, एक गणतंत्र में, रिपब्लिक तो जानते हो गणतंत्र। अब ये पूरा क्लियर हो गया? इससे आसान मैं आपको बता नहीं सकता हूँ, मैंने अपनी तरफ से एक एक पॉइंट आपको बता दिया है। अगर आपको समझ में नहीं आ रहा है तो फिर आपके माइंड का लेवल कम है, आपको जनरल अवेयरनेस बहुत कम है। असली बात यह है कि जब आप न्यूज़पेपर पढ़ते हो ना, उसमें अगर आपको रूल नहीं आते, वो तो है ही है, अगर रूल नहीं आएंगे इंग्लिश समझ में आएगी भी नहीं। अगर आपको रूल आते हैं सारे A to Z आते हैं, फिर भी आप न्यूज़पेपर नहीं पढ़ पाते हो या समझ पाते हो, तो इसका एक ही रीज़न है कि आपकी जनरल अवेयरनेस बहुत कमज़ोर है। उसमें इंग्लिश कमज़ोर नहीं है, आप लोगों को लगने लगता है कि हमारी इंग्लिश कमज़ोर है, बट रियलिटी होती है कि आपकी जनरल अवेयरनेस कमज़ोर है। अब जैसे अभी जो आपने पढ़ा, इसमें अगर आपको लेजिस्लेचर्स विजडम नहीं पता, अगर आपको गवर्नर नहीं पता, अगर आपको ये बिल्स नहीं पता, तो ये इंग्लिश की प्रॉब्लम थोड़ी हुई, ये तो आपकी जनरल अवेयरनेस की प्रॉब्लम हुई, तो उसको इम्प्रूव करना होता है, ठीक है। तो ये था हमारा सब हेडिंग। वर्ड मीनिंग पे आओ। रिपब्लिक हो गया गणतंत्र, रॉयल्टी मतलब राजसी, राजा जैसे तेवर, अज्यूम मतलब मानना, फंक्शनिंग मतलब जो कार्य है, ठीक है, उसका काम करने का फंक्शनिंग, काम करने का तरीका। इसके अलावा और इसमें मुश्किल कुछ नहीं है। अभी देखते हैं नेक्स्ट हमारा फर्स्ट पैराग्राफ। यहाँ पे लिखा है 3 of the 5 जजेस, जो 5 जजेस हैं, कह रहे हैं उनमें से जो 3 है, और जजेस कौन? ऑन द प्रेसिडेंशियल रेफरेंस बेंच, ये जो कोई प्रेसिडेंशियल संदर्भ वाला बेंच होगा, पीठ होगा, ठीक है, प्रेसिडेंशियल रेफरेंस बेंच। तो जिसको नहीं पता गूगल कर लेना, आपको समझ में आ जाएगा ये प्रेसिडेंशियल रेफरेंस बेंच क्या होता है। और बेंच तो नॉर्मल वर्ड है, ठीक है, पीठ। तो ये जो 5 में प्रेसिडेंशियल रेफरेंस बेंच, जो ये इस पर जो 5 जज हैं उनमें से कह रहे जो 3 है, ऑन ट्यूसडे, मंगलवार को, ओरली मतलब मौखिक रूप से, ऑब्जर्व्ड उन्होंने टिप्पणी करी या कहा, या जो भी आप इसका हिंदी निकालना चाहो। यहाँ पर ऑब्जर्व्ड जो है ना, ये है हमारी वर्ब की सेकंड फॉर्म, और जो 3 है यह सब्जेक्ट, टेंस हो गया पास्ट इंडेफिनिट। ओरली मतलब होता है बोलकर, मौखिक रूप से। आपका ओरल होता था ना स्कूल में, ओरल टेस्ट होगा। ऑब्जर्व का मतलब होता है निरीक्षण करना, लेकिन यहाँ पे ऑब्जर्व का मतलब कहने से है। कहने के लिए आप ऑब्जर्व लगा सकते हो, या फिर आप सबमिट लगा सकते हो, आप टोल्ड लगा सकते हो, कई सारे वर्ड हैं। तो कोर्ट की लैंग्वेज में ऑब्जर्व को भी कमेंट करने के सेंस में लिया जाता है, ठीक है। तो इन 3 जजेस ने क्या करा है? ओरली मतलब मौखिक रूप से कहा है, टिप्पणी करी है, अलोंग विद द स्टेट्स ऑफ तमिलनाडु, तमिलनाडु की जो स्टेट्स हैं इनके साथ, और वेस्ट बंगाल के साथ मिलके। तो इन्होंने टिप्पणी करी दैट की गवर्नर्स जो हैं कुड नॉट सिट एंडलेसली, गवर्नर्स अंतहीन रूप से बैठ नहीं सकते हैं ओवर बिल्स, विधेयकों पर। कौन से विधेयक? प्लेस्ड, जो रखे जाते हैं, बिफोर देम, उनके सामने, फॉर असेंट, स्वीकृति के लिए। यहाँ पर जो प्लेस्ड है ये वर्ब की थर्ड फॉर्म है, पास्ट पार्टिसिपल बोल सकते हो। इससे पहले आप यहाँ रिलेटिव प्रोनाउन भी लगा सकते थे, भाई कौन से बिल्स? विच वर प्लेस्ड। अब मैंने वर क्यों लगाया? बिकॉज यहाँ पे कुड लगा हुआ है,
इससे पहले सेंटेंस पास्ट में है तो ये कैन का हमारा हो गया कुड, और फिर यहाँ पर विच आर प्लेस्ड, आर का हो गया वर, और विच आर को उड़ा दिया एडवांस्ड में, सीधा लिख दिया प्लेस्ड। प्लेस मतलब रखना, और बिफोर मतलब ये बिफोर यहाँ पे प्रेपोजिशन है। बिफोर हमारा कंजंक्शन भी होता है, प्रेपोजिशन भी होता है, एडवर्ब भी होता है, ये हमारा प्रेपोजिशन है, ठीक है। तो वर्ड मीनिंग पे आओ। असेंट इज स्वीकृति, ये नाउन है हमारा। प्लेस मतलब रखना, एंडलेसली अंतहीन रूप से, तो यही है इसमें। और एक ये वर्ड है ऑरली, मौखिक रूप से। पूरा मतलब निकाल लो कि प्रेसिडेंशियल रेफरेंस बेंच के जो ये 5 जजेस में से 3 है, इन्होंने मंगलवार को मौखिक रूप से टिप्पणी करी तमिलनाडु और वेस्ट बंगाल वाले स्टेट्स के साथ कि गवर्नर बैठ नहीं सकता है अंतहीन रूप से किसी भी विधेयक पर जो रखे जाते हैं उनके समक्ष स्वीकृति के लिए। क्लियर? नाउ नेक्स्ट, चीफ जस्टिस, जो चीफ जस्टिस है, मुख्य न्यायाधीश जो है ऑफ इंडिया, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया जो है BR गवई, ये इनका नाम है। एंड जस्टिसेस, और जो न्यायमूर्ति हैं। चीफ तो हो गया हेड जो सबसे ऊपर है, और फिर ये नीचे वाले आगे जस्टिसेस, ठीक है, न्यायमूर्ति। और कौन कौन है ये? विक्रम नाथ एंड PS नरसिम्हा, तो ये वाले, ठीक है, 3 हो गए। एक ये BR गवई हो गया, ये चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया है, और बाकी न्यायमूर्ति ये 2 हो गए। सेपरेटली कह रहे हैं अलग अलग से, रिमार्क्ड, इन्होंने कहा। रिमार्क का मतलब भी वही चीज़ है जो यहाँ पे हमने ऊपर यूज़ किया, ऑब्जर्व्ड, मतलब कहना, टिप्पणी करना। तो इन्होंने भी टिप्पणी करी दैट की गवर्नर्स जो हैं कुड नाइदर डिले, ना तो ये विलंब कर सकते हैं, टाल सकते हैं, विजडम ऑफ द लेजिस्लेचर, जो ये विधानमंडल है, इसके फैसलों को, इसके फैसले को या इसके ज्ञान को, तो ये डिले नहीं कर सकते हैं। और विजडम का यहाँ पे जो सेंस आ रहा है वो उनके डिसीजन से है। जैसे जो बिल पारित होता है तो यानी कि उन्होंने तो पारित कर दिया, उन्होंने तो फैसला दे दिया, अब गवर्नर को साइन करना है उस पर, तो इसलिए यहाँ पे विजडम हमें सेंस देगा डिसीजन को लेकर, ठीक है। तो गवर्नर ना तो डिले कर सकते हैं ये विधानमंडल के फैसले को इंडेफिनिटली, अनिश्चित रूप से, नोर, और ना ही इम्पीड, बाधा डाल सकते हैं इसमें, फंक्शनिंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, संविधान के फंक्शनिंग में, ठीक। आगे लिखा है, देखो डबल इन्वर्टेड कोमाज लगे हैं। जस्टिस नरसिम्हा सेड, जस्टिस नरसिम्हा ने कहा, क्या बोला इन्होंने? नो ऑर्गन कैन इम्पेयर, कोई भी ऑर्गन जो है वो इम्पेयर नहीं कर सकता है। इम्पेयर समझ रहे हो? जैसे आप ब्लूटूथ, स्टार्टिंग में हम लोग जब फ़ोन चलाते थे तो ब्लूटूथ से कनेक्ट करते थे, तो वहाँ पे आता था ना ब्लूटूथ के वहाँ पे लिखा हुआ पेयर डिवाइस। पेयर का मतलब क्या था? जोड़ देना। इम्पेयर क्या हो गया? अलग अलग कर देना। तो यहाँ पे इम्पेयर आ रहा है। तो यहाँ ऑर्गन का मतलब जैसे आपकी बॉडी में ऑर्गन है अलग अलग, लीवर, किडनी, ठीक है, लंग्स, ऐसी सरकार के भी अलग अलग ऑर्गन्स हो गए। CM हो गया, PM हो गया, प्रेसिडेंट हो गया, लेजिस्लेचर हो गया, आपके जस्टिस हो गए, सब क्या है? ऑर्गन्स है। तो कह रहे हैं नो ऑर्गन, कोई भी जो ऑर्गन है ना, कैन इम्पेयर, वो अलग नहीं कर सकता है, मतलब उसको रोक नहीं सकता है, बाधित नहीं कर सकता है। किसको? द फंक्शनिंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, कॉन्स्टिट्यूशन की फंक्शनिंग को। सिंपल। अभी इसमें वर्ड मीनिंग पे आओ। चीफ जस्टिस हो गए मुख्य न्यायाधीश, जस्टिसेस न्यायमूर्ति बोल सकते हो। रिमार्क मतलब है टिप्पणी करने से, सेपरेटली इज अलग अलग, ये डिले, विलंब करना। विजडम मतलब बुद्धिमत्ता, ज्ञान, समझदारी, या यहाँ पे इस सेंस में है फैसला। लेजिस्लेचर विधानमंडल। इम्पीड बाधा डालना, रुकावट पैदा करना। इम्पेयर का मतलब भी वही है, अलग करना या बाधा डाल देना। और इसमें खास कुछ नहीं है। अभी आओ नेक्स्ट पैराग्राफ की तरफ। तमिलनाडु जो है, अब यहाँ पे डाल दिया कोमा, यहाँ से यहाँ तक। तमिलनाडु कौन? कह रहे हैं रिप्रेजेंटेड बाय सीनियर एडवोकेट्स AM सिंघवी एंड P विल्सन। तो ये जो 2 एडवोकेट्स हैं तो इनके द्वारा रिप्रेजेंट किया गया। तो तमिलनाडु की तरफ से कौन एडवोकेट्स हैं, कौन रिप्रेजेंट कर रहे हैं, कौन प्रतिनिधि कर रहे हैं? ये 2 एडवोकेट्स। तो तमिलनाडु लिखा गया है, मतलब तमिलनाडु की स्टेट जो है उनकी तरफ से लड़ रहे हैं। तो तमिलनाडु रिप्रेजेंटेड बाय, जिसका प्रतिनिधित्व किया गया सीनियर एडवोकेट्स इन दोनों के द्वारा, सेड, तो इस तमिलनाडु ने कहा, क्या बोला? गवर्नर्स जो हैं कैन नॉट अज्यूम, ये मान नहीं सकते हैं, टू बी रॉयल्टी, राजसी,
मतलब खुद को राजसी नहीं मान सकते कि हम ही सबसे बड़े हैं, हमारे पास ही सबसे ज़्यादा अथॉरिटी है। इन अ रिपब्लिक, एक गणतंत्र में। तो ये कहा तमिलनाडु वाले एडवोकेट्स ने। आगे लिखा है सीनियर एडवोकेट कपिल सिब्बल। अब ये कपिल सिब्बल हैं वरिष्ठ एडवोकेट फॉर वेस्ट बंगाल, और ये वेस्ट बंगाल की तरफ से हैं। सबमिटेड, इन्होंने कहा। अब ये तीसरा वर्ड आ रहा है सबमिटेड। वो यहाँ पे क्या आया था, ऊपर ऑब्जर्व्ड आया था, फिर यहाँ रिमार्क्ड आया, यहाँ सबमिटेड आया। इन सभी का मतलब कमेंट करने से है, बताने से, टिप्पणी करने से है। तो ये जो वेस्ट बंगाल की तरफ से इन्होंने कहा दैट की हाई ऑफिसेज, ये जो हाई ऑफिसेज हैं अंडर द कॉन्स्टिट्यूशन, संविधान के तहत, मतलब संविधान के अंदर जो ये जितने भी हाई ऑफिसेज हैं, मतलब जो उच्च लेवल के लोग कह सकते हो, या ऑफिसेज तो अपने आप में कोई डिसीजन नहीं ले सकता, तो ऑफिस के अंदर जो लोग बैठे हैं उनकी बात होगी। तो ये जो लोग हैं ना कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर हायर पोजीशन पे, मस्ट वर्क, इनको कार्य करना चाहिए। ये आ रहा मस्ट, शुड की जगह जरूर चाहिए। कोलैबोरेटली मतलब एक साथ, कोलैबोरेट करते हो ना, यूट्यूब पे आपने बड़ा सुना है वो इसके साथ कोलैबोरेट कर रहा है, तो मिलके काम करते हैं, तो कोलैबोरेटिवली उनको काम करना चाहिए, ठीक है। एंड नॉट कॉम्बेटिवली। अब ये कॉम्बैट क्या होता है, कॉम्बैट स्पोर्ट्स आपने पढ़ा है, वो जो लड़ाई वगैरह होती है, तलवार से लड़ रहे हो, से सब कॉम्बैट में आता है। कराटे हो गया, कुंफू हो गया, ठीक है, ताइची हो गया, ये सब क्या होते हैं, कॉम्बैट स्पोर्ट के अंदर आते हैं। ऐसे कॉम्बैट का मतलब लड़ाई से होता है, और कॉम्बैटिवली मतलब लड़ाई की तरह, संघर्ष रूप से, ठीक है, और विद ईच अदर, एक दूसरे के साथ। तो इन्होंने कहा कि हाई ऑफिसेज जो हैं कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर, तो इनको जरूर काम करना चाहिए मिलकर, संघर्ष के साथ नहीं, एक दूसरे के साथ, ठीक है, एक दूसरे के साथ मिल के काम करें, लड़ाई करते हुए नहीं, ये कहा। अच्छे वर्ड है, दोनों याद करोगे, कोलैबोरेटिवली मिलकर, और कॉम्बैटिवली संघर्ष के साथ, लड़ाई करते हुए। नाउ नेक्स्ट, अब यहाँ लगा है डबल इन्वर्टेड कोमास, कहाँ से कहाँ तक, यहाँ तक। मिस्टर सिब्बल एम्फेसाइज्ड, मिस्टर सिब्बल ने जोर दिया। एम्फेसाइज मतलब होता है जोर देकर कहना या जोर देना। पास्ट इंडेफिनिट टेंस है। क्या बोला इन्होंने, व्हेन द कॉन्स्टिट्यूशन इज क्लियर, जब संविधान स्पष्ट है, जब संविधान क्लियर है, दैट की, क्या क्लियर है, कि अ गवर्नर शुड एक्ट विद इमीडिएसी, कि जो गवर्नर है इसको एक्ट करना है, इसको कार्य करना है इमीडिएसी के साथ, मतलब तात्कालिकता के साथ, तुरंत इसको फैसला लेना है, या इसको फैसला लेना चाहिए, शुड लगा हुआ है। तो कह रहे हैं जब संविधान साफ है कि गवर्नर को तुरंत एक्ट करना चाहिए। वाई शुड ही होल्ड बैक बिल्स, तो उसे बिल्स को होल्ड क्यों करना चाहिए, समझ में आया। ये वाई, ये शुड का हमारा लेसन आ रहा है, ही यहाँ सब्जेक्ट है, होल्ड मतलब रोकना, होल्ड बैक रोकना, और बिल्स तो विधेयकों को क्यों रोकना चाहिए, सिंपल है। तो आगे देखो, देयर इज अ सेंस ऑफ अर्जेंसी, कह रहे हैं एक अर्जेंसी की जो भावना है ना, वो है एसोसिएटेड विद, मतलब जुड़ी हुई, किसके साथ जुड़ी हुई है, द गवर्नर्स असेंट, गवर्नर की स्वीकृति के साथ, ठीक है, मतलब गवर्नर जो है वो जो है असेंट है, स्वीकृति है, वो दे। गवर्नर को बनाया इसीलिए गया है कि वो जो ये इमरजेंसी टॉपिक्स चल रहे हैं, जनता को जिस जिस चीज़ में प्रॉब्लम आ रही है उसको लेकर जो बिल बनते हैं, तो गवर्नर जल्दी से उसको पारित करे, मतलब उसको उस पर साइन करे, अपने हस्ताक्षर करे, अपने स्टैंप लगाए, ठीक है, उस पर हाँ करे, इसीलिए तो गवर्नर बनाया जाता है। तो इसलिए लिखा है देयर इज़ अ सेंस ऑफ अर्जेंसी, ये जो अर्जेंसी की भावना है, अर्जेंसी यानी कि तात्कालिकता, तो एमरजेंसी बोल सकते हो। तो ये जो तात्कालिकता की भावना है, तो ये जुड़ी हुई है गवर्नर की स्वीकृति के साथ। इन शॉर्ट कहें तो गवर्नर को इसलिए ही बनाया गया ताकि वो जल्दी से फैसला ले, ठीक है। इसमें वर्ड मीनिंग देखो, एसोसिएटेड विद किसी के साथ जुड़े होना, असेंट नाउन है मतलब स्वीकृति, सेंस ऑफ अर्जेंसी तत्कालिकता की भावना, जैसे सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी होता है ऐसे ही सेंस ऑफ अर्जेंसी। आगे है लेजिस्लेशन इज अ सोवरेन एक्ट, यहाँ पर सेंटेंस खत्म, यहाँ से शुरू। लेजिस्लेशन अभी ऊपर भी बताया था मैंने आपको, लेजिस्लेचर अलग था, लेजिस्लेशन क्या बताया था मैंने आपको, जिसको आप बोलते हैं कानून बनाना या विधि निर्माण। आपने सुना होगा ना, विधि का विधान कोई नहीं बदल सकता है,
तो विधान निर्माण कह लो या विधि निर्माण कह लो, रूल रेगुलेशन का बनाना। तो कह रहे हैं जो लेजिस्लेशन है मतलब नियम कानून का बनाना, इज अ सोवरन एक्ट, ये एक सार्वभौमिक कार्य है। समझ में आया? सोवरन वर्ड हमने अभी पिछली 4 वीडियोस के अंदर ही किसी में पढ़ा था, आप देख लेना, वर्ड मीनिंग में भी ऐड किया हुआ है। सार्वभौमिक, संप्रभु, ठीक है, या प्रभुत्व, डोमिनेंस, सुपरमेसी, कई सारे वर्ड इसके लिए किए थे, ठीक है। इट कांट वेट, तो ये वेट नहीं कर सकता। इट मतलब गवर्नर की बात हो रही है। आगे है मिस्टर सिंघवी सैड, मिस्टर सिंघवी ने कहा दैट की, क्या बोला इन्होंने, बिल्स वर मेंट, बिल्स बनाए जाते हैं। अब ध्यान देना, यहाँ पे आर लिखा हुआ है, यहाँ सैड लिखा हुआ है। ये जो सैड है ये हमें बता रहा है कि ये इनडायरेक्ट नरेशन है, डबल इन्वर्टेड कोमा हटाने के लिए हमने दैट का यूज़ करा है, ठीक है। इसीलिए जो यहाँ आर लिखा था ना, बिल्स आर मेंट, मिस्टर सिंघवी ने तो ये कहा होगा ना बिल्स आर मेंट, हमने वर क्यों लगाया, बिकॉज ये इनडायरेक्ट नरेशन है, तो हिंदी हम प्रेजेंट में ही निकालेंगे। तो बिल्स वर मेंट, बिल्स बनाए जाते हैं टू रियलाइज, रियलाइज करने के लिए। रियलाइज क्या होता है, एहसास करना। क्या एहसास करने के लिए, द फेल्ट नेसेसिटी ऑफ द टाइम्स, जो समय की ज़रूरत है। नेसेसिटी मतलब ज़रूरत या आवश्यकता, और टाइम्स मतलब समय। ऑफ लगा हुआ उल्टा पढ़ेंगे, समय की आवश्यकता। आवश्यकता ये नाउन है और ये आवश्यकता के साथ लगा हुआ है फेल्ट, इसके साथ लगा है द आर्टिकल, इसका मतलब फेल्ट यहाँ पे एडजेक्टिव है। फेल्ट मतलब महसूस किया गया। मान लो अभी एक ज़रूरत है कि स्कूल के बच्चों के पास बुक्स वगैरह नहीं है, तो ये एक आवश्यकता है और ये अभी अभी मैंने महसूस करी है, तो इसको क्या बोलेंगे, फेल्ट नेसेसिटी, महसूस की गई आवश्यकता। जो जनता को लगता है ना कि ये कमी है, तो वो आगे बताती है एमएलएज एमपीज़ को, वो आगे जाके पार्लियामेंट में या जो भी हमारी लेजिस्लेचर होते हैं वहाँ पे लेकर जाते हैं, फिर वो बिल पास होते हैं। ऐसे ही होता है ना, ऐसे ही बोला गया है। ये जो समय की महसूस की गई मांग है ना, इसको रियलाइज़ करने के लिए बिल बनाए जाते हैं। अब यहाँ रियलाइज़ कोई एहसास तो करेगा नहीं, इसका मतलब है इसको पूरा करना। समझ में आया? तो इसको पूरा करने के लिए अब इसका मतलब निकाल लो। मिस्टर सिंघवी ने कहा कि बिल्स बनाए जाते हैं समय की महसूस की गई ज़रूरत को पूरा करने के लिए। तो बिल इसीलिए तो बना रहे हो ताकि आपकी जो ज़रूरत है उसको पूरा किया जा सके, ये मतलब है। ठीक, आगे देखो, मिस्टर सिब्बल आर्ग्यूड, मिस्टर सिब्बल ने बहस करी। आर्ग्यू मतलब बहस करना, लेकिन मैंने आपको कई बार बताया कोर्ट की लैंग्वेज में आर्ग्यू का मतलब है तर्क देना। तो मिस्टर सिब्बल ने तर्क दिया दैट की एब्सर्डिटी वुड फॉलो, ये तो बेहूदगी हो जाएगी। एब्सर्डिटी क्या होता है, बेहूदगी, बेतुकापन, जिस पर आपको हंसी आ जाए। अच्छा वर्ड है, ये हमने पहले किए हुए हैं। हम बोलते हैं ना हाउ एब्सर्ड, ठीक है, क्या बेहूदगी है, तो वही होता है एब्सर्डिटी। ये हमारा नाउन का काम करेगा। एब्सर्डिटी मतलब हो गया बेतुकापन, बेहूदगी या तर्कहीनता, जिसका कोई तर्क ही नहीं निकलता, जिस पर हंसी आ जाए। तो मिस्टर सिब्बल ने तर्क दिया कि एब्सर्डिटी वुड फॉलो। अब ये विल का क्या हुआ, हमारा वुड कन्वर्ट हो गया, दिस इज इनडायरेक्ट नरेशन। फॉलो मतलब किसी चीज़ के बाद कुछ होता है तो हम फॉलो यूज़ करते हैं, तो ये तो बेहूदगी होगी, बेतुकापन होगा। लेकिन कब कब कह रहे हैं, इफ अगर द कोर्ट अग्रीड, अगर कोर्ट सहमत हो गया, किसके साथ, विद द सेंटर्स आर्ग्यूमेंट, जो केंद्र का आर्ग्यूमेंट है, केंद्र का जो तर्क है। तो सेंटर भी अपना कुछ तर्क देगा, और ये वकील कह रहे हैं अगर कोर्ट सेंटर का जो ये आर्ग्यूमेंट है इससे सहमत हो जाता है तो ये तो बेतुकापन होगा। और कौन सा तर्क अगर देता है सेंटर, सेंटर का तर्क कौन सा है, दैट की अ गवर्नर हैड एब्सोल्यूट पावर, कि जो गवर्नर है उसके पास एब्सोल्यूट पावर होती है, मतलब सबसे ज़्यादा पावर होती है, टू विदहोल्ड, रोकने की, किसको, स्टेट बिल्स को, अंडर आर्टिकल 200, ये जो अनुच्छेद 200 है इसके तहत। क्लियर हुआ, यहाँ पे सेंटेंस खत्म। इसमें सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ जो है सीखने वाली, ये वुड कहाँ से आया, फिर ये अग्रीज क्यों नहीं लिखा, अग्रीड क्यों लिखा, यहाँ पे हैज़ हैव क्यों नहीं लिखा, हैड क्यों लिखा। ये इसलिए लिखा है बिकॉज ये देखो, ये दैट से हमने सेंटेंस को जोड़ा है, इससे पहले पास्ट है,
और ये इनडायरेक्ट नरेशन है तो विल हो गया वुड में चेंज, प्रेजेंट इंडेफिनिट हो गया पास्ट इंडेफिनिट में चेंज, हैज़ हैव हमारा बदल गया हैड के अंदर। तो क्लियर। तो मिस्टर सिब्बल ने तर्क दिया कि बेतुकापन होगा अगर कोर्ट सहमत होता है केंद्र के तर्क के साथ कि गवर्नर के पास एब्सोल्यूट पावर होती है विद होल्ड मतलब रोकने की स्टेट बिल्स को अनुच्छेद 200 के तहत। और अनुच्छेद 200 क्या है? गवर्नर्स पावर, गवर्नर की जो पावर है असेंट करने की यानी कि स्वीकार करने की बिल्स को। समझ में आया? तो यही है और तो इसमें खास कुछ नहीं है। ऊपर ये पढ़ना है तो आप पढ़ लो, वैसे हमने पढ़ ही लिया, ये सारा इसके बीच में ही आया था। तो ये थी हमारी आज की एक शानदार सी न्यूज़। उम्मीद करता हूँ बहुत वैल्यू मिली होगी। तो कैसी लगी वीडियो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। और ये जो PDF है इससे आप मेरी सारी वोकैबुलरी पढ़ लोगे तो न्यूज़पेपर बच्चों का खेल लगेगा। पहला रूल्स पे मास्टरी, दूसरा वोकैबुलरी पर मास्टरी। जब ये सारा हो जाता है फिर आप अपनी जनरल अवेयरनेस को इम्प्रूव करते जाएं, अलग अलग चीज़ पढ़ते जाएं, इंग्लिश इम्प्रूव हो जाएगा। थैंक यू सो मच। आज के लिए इतना ही, अभी मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में।